हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री ने रसायन शास्त्र का चैप्टर सेकंड जिसका नाम है सॉल्यूशंस इन वीडियन, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू कवर करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी कारगर साबित होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को डील करेंगे, सारे क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करते हुए चलेंगे। सारा क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते, सबसे पहला क्वेश्चन डील करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध जल की जो मोलरता होती है यानी प्योर वाटर की जो मोलरता होती है वह कितना होती है। ऑप्शन आपके सामने 18, 50 या फिर 55.55 या फिर 5.56। तो शुद्ध जल यानी प्योर वाटर की जो मोलरता होती है वो होती है 55.55, यानी ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल राइट आंसर होता है पहला नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कह रहा है कि 10 लीटर दशांश मोलर को शॉर्ट में m/10 के रूप में दर्शाया जाता है। अगर आप कहेंगे कि m/10 को हम एक्सप्लेन करके बताना चाहेंगे तो m/10 को आपको बोलना पड़ेगा कि 10 लीटर दशांश मोलर, इसी को शॉर्ट में m/10 कहते हैं। तो m/10 घोल के लिए घुलने की जो मात्रा होगी यानी घुलने वाला को क्या कहता है, घुलने कहता है, यानी घुलने वाला जो रहता है उसको क्या कहता है, घुलने कहता है। यानी कि घुलने की जो मात्रा होगी यानी जो क्वांटिटी होगी वो कितना होगी। ठीक है, यानी 10 लीटर दशांश मोलर के लिए यानी घोल के लिए ऑप्शन आपके सामने 0.01 मोल या फिर 0.2 मोल या फिर 1.0 मोल या फिर 5 मोल। ठीक है, तो इसकी जो मात्रा होगी वो होगी 1.0 मोल। ये जो आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है इसको आप सोल्व करेंगे तो घुलने की मात्रा आपका मोल में निकलेगा। कितना मोल निकलेगा, 1.0 मोल निकलेगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या होता है आपका, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सहजात गुण है, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आप पढ़े। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का आपको डेफिनेशन भी पता है। तो सहजात जो गुण है वो कौन सा है। ठीक है, प्रासनी दाब या फिर कवतनाक या फिर द्रवनाक या फिर वाष्प दाब। तो इसमें जो सहजात गुण है यानी कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है वो हो जाएगा प्रासनी दाब, यानी ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल राइट आंसर होता है 3rd नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, बाकी कवतनाक, द्रवनाक, वाष्प दाब ये सब जो है सहजात गुण नहीं होता। ये तीनों के तीनों सहजात गुण के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, तो 3rd नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ काफी सिंपल है। क्वेश्चन कराए कि यदि KCl जलीय घोल 100% यानी 100% विघटित हो जाती है तो वांट ऑफ गुणांक जो होगा वो कितना होगा। यानी वांट ऑफ गुणांक के बारे में पूछा जा रहा है। जब क्या कि 100 यदि KCl जलीय घोल 100% विघटित हो जाएगा तो वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा, यानी वांट ऑफ जो कोएफिशिएंट होगा गुणांक का होगा, वांट ऑफ गुणांक वो कितना होगा। ठीक है, तो ये जो होगा वो होगा 2। कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। जब 100% विघटित हो जाएगा KCl जलीय यानी KCl जलीय घोल तो क्या कितना होगा, वांट ऑफ गुणांक 2 के बराबर होगा। यानी 4th नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 काफी सिंपल है। सारा क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, एक ही लाइन में उसका आंसर मतलब क्वेश्चन खत्म हो जा रहा है। क्वेश्चन कहना है कि किस 0.01 मोल तनु घोल के लिए सबसे न्यूनतम हिमांक होगा। किस 0.01 मोल यानी मोलर क्या कहलाएगा, मोलर कहलाएगा। एम जो इंडिकेट करता है मोलर होगा। ठीक है, यानी मोलर तनु घोल के लिए सबसे न्यूनतम हिमांक होगा। ऑप्शन आपके सामने Ki या फिर Al2SO4 होल 3 या फिर C6H12O6 या फिर C12H22O11। ठीक है, शुगर यानी कि ग्लूकोज का लास्ट में शुगर और ग्लूकोज का ऑप्शन दिया हुआ आपको। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। तो देखिए इसका जो निम्न हिमांक होगा यानी 0.01 मोलर तनु घोल के लिए जो सबसे न्यूनतम हिमांक होगा वो होगा Al2SO4 होल 3, SO4 होल 3 यानी सेकंड में जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी में जो कंपाउंड है आपका उसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 5 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्क्रीन पर आंसर को कमेंट करते हुए चलेंगे। इसका क्वेश्चन करा कि किस ताप पर यानी किस ताप का या एक तरह से किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। जाहिर सी बात है किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपको पता है कि जो वॉल्यूम पर डिपेंडेंट रहता है, जो वॉल्यूम यानी आयतन पर डिपेंडेंट रहता है उस पर ताप पर प्रभाव पड़ता है। तो आप ये सोचिए कि किसका फॉर्मूला में ताप जो आता है यानी वॉल्यूम जो है आता है। ठीक है, यानी वॉल्यूम नहीं आता। ठीक है, अगर वॉल्यूम नहीं आएगा तो ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वॉल्यूम आएगा तो ताप का प्रभाव 100% पड़ेगा, क्योंकि ताप पर वॉल्यूम जो है ताप पर यानी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सामान्यता या फिर मोलरता एवं मोल प्रभाव या फिर मोलरता या फिर फॉर्मलता। ठीक है, यानी किस पर ताप का प्रभाव किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन। तो ये जो हो जाएंगे मोलरता एवं मोल प्रभाव। मोलरता एवं मोल प्रभाव जो आप फॉर्मूला पढ़े हैं, मोलरता में जो यूज किया जाता है यानी केजी का मतलब एक तरह से केजी के रूप में इसका विलायक का यूज किया जाता है। ठीक है, और मोलरता में वॉल्यूम आता है। इसका फॉर्मूला आपको याद होगा। मोलरता में यानी अपन क्या करते हैं, वॉल्यूम में एक तरह से लीटर में एक तरह से लीटर यूज किया जाता है मोलरता में। ठीक है, तो 6ठा नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बी मेरा राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, 7 की ओर। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ क्वेश्चन करा कि प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि उपयुक्त जो
प्रोसेस है, मेथड वो कौन सा होगा? किसका द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए, किसका आणविक द्रव्यमान, प्रोटीन और पॉलीमर, ठीक है। तो जो अप्लाइड किए जाएंगे, जो उपयुक्त मेथड होगा वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो प्रासरणी दाब या फिर हिमांक में अवनमन या फिर कवतनांक में अवनमन या फिर सापेक्षिक दाब में अवनमन, ऑप्शन आपके सामने 7वां नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये जो उपयुक्त विधि होगा, यानी उपयुक्त जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा? प्रासरणी दाब, यानी प्रासरणी दाब के माध्यम से, यानी प्रासरणी दाब विधि से प्रोटीन और पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है, यानी उपयुक्त है। ये मेथड क्या है? उपयुक्त है, यानी एक तरह से सूटेबल बैठता है, ठीक है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका स्क्रीन पर कह रहा है कि घोल का जो सहजात गुण होता है, घोल का सहजात गुण कैसा होता है, ठीक है। मोलरता या फिर नॉर्मलता या फिर ये क्या होता है कि घोल का सहजात गुण किसके मतलब कंपैरिजन में होता है? तो घोल का जो सहजात गुण होता है, 8 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो होता है, ये होता है इसका घुल्ले के अनुभार का इनडायरेक्टली, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल करने का मतलब ये हुआ कि सहजात गुण अगर बढ़ेगा तो घुल्ले का जो अनुभार है वो घटेगा, अगर घुल्ले का अनुभार घटेगा तो सहजात गुण बढ़ेगा, यानी एक के बढ़ने पर दूसरा घटता है, किसमें? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि सहजात गुण बढ़ने से घुल्ले का अनुभार घटेगा, घुल्ले का अनुभार घटने से सहजात गुण बढ़ेगा, इसी को कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। और यह है क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां देखेंगे 1/, किया है 1/, घुल्ले की अनुभार किया, ठीक है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ कह रहा है कि निम्न में कौन एंटीफ्रीज का काम करता है, ठीक है। निम्न में कौन एंटीफ्रीज का काम करता है? ईथर, एसीटोना या फिर इथिलीन ग्लाइकोल या फिर इनमें से सभी। तो इनमें जो फ्रीजिंग का काम करेगा, एंटीफ्रीज का जो काम करेगा वो करेगा एथिलीन ग्लाइकोल, यानी इथिलीन ग्लाइकोल जो होगा एंटीफ्रीज की तरह काम करता है, एंटीफ्रीज की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा है यूनिक। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान देंगे। क्वेश्चन करा कि ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में, किसमें? कार में जो रेडिएटर यूज किया जाता है, तो रेडिएटर में पानी के साथ इथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि ठंडा में पानी के हिमांक को घटाता है तथा गर्मी में कवतनांक को बढ़ाता है, या फिर जल के कवतनांक को बढ़ाता है, या फिर जंगरोधी है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन, उपयुक्त मेथड जो है, यानी एक तरह से रेडिएटर जो यूज किया जाता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि ये जो है ठंडा में पानी के हिमांक को घटाता है और गर्मी में कवतनांक को बढ़ाता है, इसलिए यूज किया जाता है, ठीक है। यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन ए में जो काउज दिया है, जो स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट में आपको फिट बैठेगा किसके रूप में? यानी ठंडे प्रदेश में जो कार में जो रेडिएटर यूज किया जाता है, तो इसके लिए ये जो फर्स्ट में जो आपका एक तरह से ऑप्शन ए में जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, वो फिट बैठेगा, क्योंकि ठंडा में पानी के हिमांक को घटाता है तथा गर्मी में कवतनांक को बढ़ाता है, कौन? रेडिएटर, ठीक है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 11 आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि इनमें से कौन राउल्ट नियम के धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, ठीक है। राउल्ट नियम के धनात्मक विचलन कौन प्रदर्शित करेगा? बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म या फिर बेंजीन प्लस एसीटोन या फिर बेंजीन प्लस एथेनॉल या फिर बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑप्शन आपके सामने देखिए। ये जो क्लोरोफॉर्म ये जो विचलित करेगा, यानी धनात्मक विचलन को जो शो करेगा, प्रदर्शित करेगा राउल्ट नियम का, वो हो जाएगा बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म, यानी ऑप्शन ए में जो आपको दिया गया है बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म, इसका फिट बैठता है, यानी ये क्या करेगा कि राउल्ट नियम के धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करेगा, शो करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? मतलब इसमें से 4 जो है अनुसंख्यक गुणधर्म है और एक नहीं है, तो वो कौन नहीं है वो आप चूज करके निकालिए। क्वेश्चन आपका सामने, यानी ऑप्शन आपके सामने, हिमांक में अवनमन या फिर दाब में प्रासरण दाब या फिर कवतनांक में उन्नयन या फिर मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने रखा गया। तो ये जो है अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा भाई? मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। यानी 12वां नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक जो है वो क्या है? अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 काफी सिंपल क्वेश्चन है यार। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसका कवतनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होगा, सबसे हाई होगा, ठीक है। कवतनांक सबसे ज्यादा किसका होगा? वायुमंडलीय दाब पर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ऑप्शन आपके सामने 0.1 मोलल। देखिए अब यहां आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ जो कैपिटल एम है ये मोलर को इंडिकेट करता है, यानी मोलर को, और ये स्मॉल एम जो है ये मोलर और मोलल, ठीक है। आप पढ़े हैं मोलर और मोलल, तो स्मॉल एम किसको इंडिकेट करता है? मोललता को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो किसका कवतनांक वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर
सबसे उच्च होगा, हाई होगा? ऑप्शन आपके सामने 0.1 मोलल NaCl या फिर 0.1 मोलल सुक्रोज या फिर 0.1 मोलल BaCl2 या फिर 0.1 मोलल C6H12O6 यानी ग्लूकोज। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा 0.1 मोलल ग्लूकोज यानी C6H12O6 यानी 13 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि H3PO3 एक है, क्या है भाई? एक भास्मिक है या फिर द्विभास्मिक है या फिर त्रिभास्मिक है या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। ये जो है ये त्रिभास्मिक कहलाएंगे यानी H3PO3 जो है वो क्या है? त्रिभास्मिक है यानी ट्राइबेसिक थे यानी त्रिभास्मिक है। ठीक है, यानी 14 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने क्वेश्चन करा कि 5 ग्राम ग्लूकोज, ये देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना पड़ेगा तब आप ये क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला गया, विलियन की भार प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, विलियन का भार प्रतिशत निकालने का सिंपल फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, आपका क्या निकल जाएगा? भार प्रतिशत निकल जाएगा। तो वो जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? ठीक है, तो ये जो निकलेगा आपका 20% यानी 20% विलियन की क्या निकलेगा? भार प्रतिशत निकलेगा। अगर 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोल दिया जाए तो 5 ग्राम ग्लूकोज यहाँ क्या हो जाएंगे? सोल्यूट हो जाएंगे और 20 ग्राम जो जल है ये क्या हो जाएंगे कि सॉल्वेंट कौन होता है? जो घुलाता है। तो यहाँ आप दिमाग लगा सकते हैं कि 5 ग्राम जल 5 ग्राम ग्लूकोज किस में घुल गया? 20 ग्राम जल में घुल गया। तो ज्यादा मात्रा किसका है? यहाँ जो है ज्यादा मात्रा जल का है, तो यहाँ क्या कहलाएंगे? जल सॉल्वेंट यानी विलायक कहलाएंगे। और 5 ग्राम जो ग्लूकोज है यानी C6H12O6 है, ये क्या कहलाएंगे? घुल्ले यानी एक तरह से सोल्यूट कहलाएंगे। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी यानी आपका राइट आंसर जो निकलेगा यानी क्वेश्चन को सोल्व करने पर, न्यूमेरिकल को सोल्व करने पर आपका जो फाइंड आंसर निकलेगा वो निकलेगा 20% यानी 20%। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कह रहा है क्वेश्चन की विलियन में विलेय की मोललता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? मोललता जो है किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? मोल पर लीटर विलियन या फिर मोल पर किलोग्राम विलियन या फिर मोल पर किलोग्राम विलायक या फिर मोल पर लीटर विलायक। ठीक है, तो ये जो एक तरह से दर्शाया जाता है यानी विलियन में विलेय की मोललता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है, तो कौन सा यूनिट में व्यक्त की जाती है? मोल पर किलोग्राम विलायक में। ठीक है, इस तरह से 16 नंबर क्वेश्चन का यानी 60 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका होता है ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ क्वेश्चन करा है कि निम्न में से विलियन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता, वो गुण कौन सा? ताप पर निर्भर, फिर वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आपको पता है कि ताप पर वो मतलब जो है वो एक तरह से क्वांटिटी निर्भर करेगा, वो मतलब जो है एक तरह से जो क्वांटिटी होता है, जो मात्रा होता है वो निर्भर करेगा, जो आयतन पर निर्भर करता है। अगर जो चीज आयतन पर निर्भर करता है तो 100% वो चीज ताप पर निर्भर करेगा। तो वो कौन सा होगा? आपके सामने दिया गया है कि मोलरता या फिर मोललता या फिर नॉर्मलता या फिर घनत्व। तो निम्न में से कौन राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा। देखिए मोललता का आप फॉर्मूला पढ़े हैं यानी स्मॉल एम, मोलैलिटी आप निकालने का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो इसमें तापमान की यानी आयतन की कोई बात नहीं होती है, यानी वॉल्यूम से रिलेटेड इसमें कोई टर्म नहीं होता है मोललता का फॉर्मूला में। तो वॉल्यूम से रिलेटेड कोई टर्म इसमें नहीं होता है, तो इसमें वॉल्यूम है ही नहीं। जब वॉल्यूम नहीं है तो इसमें तापमान मोललता ताप पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से 17 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि जल की मोलरता क्या है? जल की मोलरता क्या है? जल की मोलरता आपसे पूछी जा रही है 18 मोल पर लीटर या फिर 10⁻⁷ मोल पर लीटर या फिर 55.5 मोल पर लीटर। ऑप्शन आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन, तो अभी जस्ट आपको पहला नंबर क्वेश्चन में ही बताया गया 55.5 मोल पर लीटर। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। ठीक है, आगे बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए निम्न में से सबसे उत्तम विधि, यानी उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार जो निर्धारित किया जाता है, जो फिक्स किया जाता है, उसको फिक्स करने के लिए जो सबसे बेस्ट प्रोसेस है, सबसे बेस्ट जो विधि है वो कौन सा है? ठीक है, हिमांक अवनमन मापन या फिर कवथनांक उन्नयन मापन या फिर प्रासरण दाब मापन या फिर वाष्प घनत्व मापन। ऑप्शन आपके सामने, तो ये जो सबसे बेस्ट विधि है, ये बेस्ट विधि कौन सा हो जाए? प्रासरण दाब मापन, यानी ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल राइट आंसर होता है 19 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ठीक है, टाइम नहीं लगाना है, टाइम सिंपल क्वेश्चन में क्या टाइम दिया जाएगा। क्वेश्चन करा है कि निम्न जलीय विलयनों में सबसे जो श्रेष्ठ विद्युत चालक है वो कौन सा? ठीक है, सबसे श्रेष्ठ यानी विद्युत चालक यानी अपने आप से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देगा, तो कौन देगा वही आपसे पूछा जा रहा है। श्रेष्ठ का कहने का मतलब यह होगा कि ज्यादा से ज्यादा विद्युत को प्रवाहित होने देगा। ठीक है, वही कहलाएंगे श्रेष्ठ। ठीक है, तो 0.1 मोलर केसीएल, यहाँ कैपिटल एम है तो मोलर हो जाएगा, स्मॉल एम होता तो मोलर हो जाता, तो 0.1 मोलर CH3COOH या फिर
0.1 मोलर C6H2O6 या फिर 0.1 मोलर NH3। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर आपको चूज करना है। देखिए इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा 0.1 मोलर KCl, जो है जलीय विलीनों में सबसे क्या करेंगे, विद्युत का चालन करेंगे, यानी श्रेष्ठ विद्युत का चालक है। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 आपका जो स्क्रीन पर है ये न्यूमेरिकल बेस्ड स्क्रीन है, यानी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि 100 ml जल में, यानी 100 ml जल में 1.80 यानी 1.80 ग्राम जो ग्लूकोज है, यानी C6H12O6 घुला हुआ है और 27 डिग्री टेम्परेचर पर, यानी 27 डिग्री सेल्सियस पर इस विलयन का प्रासरण दाब होगा। अगर आर का मान आपको यहाँ दे दिया गया है, आर का मान जो होगा कितना दिया है, आर का मान 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो ये भी आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन न्यूमेरिकल सोल्व करने के बाद जो आपको फाइनली आंसर निकलेगा वो निकलेगा 2.46 ATM। देखिए अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर आपको सोल्व करके देना पड़ेगा आपको एक तरह से। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया तो आप एक तरह से डायरेक्टली आंसर भी उसका याद रख सकते हैं, कोई ठिकाना नहीं, ऐसे ही सेम पूछ देता है बोर्ड वाला, तो इसलिए हम यहाँ लेकर के आए। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होता है। इसका अगर आप आंसर नहीं दे पाते तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन आपका सामने क्वेश्चन करा कि सोडियम क्लोराइड के 0.20 मोल जलीय विलयन के लिए क्वथनांक का मान निम्न हो सकता है। तो जल के लिए केबी का मान आपको दिया 0.5 केल्विन मोलल। ठीक है, यानी पर मोलर। ठीक है, तो आपको सोल्व करना है कि विलयन का जो क्वथनांक का जो, यानी विलयन के लिए क्वथनांक का जो मान होगा निम्न हो सकता है, कितना हो सकता है, पॉसिबल कितना। ठीक है, 102 डिग्री सेल्सियस, 100.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 100.2 डिग्री सेल्सियस या फिर 100.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। तो ये जो हो जाएंगे कितना हो जाएंगे 100.2 यानी 100.2 डिग्री सेल्सियस, यानी 22 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन आपको करा कि विलयन स्थिरांक का आर का मान जो होता है वो कितना होता है। विलयन स्थिरांक, यानी विलयन स्थिरांक का आर का मान तो कांस्टेंट होगा, ये तो कोई बदलता नहीं, ये तो आपको पूछा जा रहा है कितना होता है। तो ये जो होता है ये होता है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, आपको ये जो यूनिट है, यूनिट आपको याद रखना है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, यानी किसका मान, यानी विलयन स्थिरांक का आर का मान, आर का वैल्यू होता है। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन मेरा सॉल्व। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुसंख्यक गुण नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें विलयन का जो वह अनुसंख्यक गुण नहीं है, प्रासरण दाब में या फिर पृष्ठ तनाव में या फिर वाष्प दाब अवन में या फिर हिमंक दाब अवनमन में। ठीक है, 24 आपका क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पृष्ठ तनाव। यानी पृष्ठ तनाव में क्या है कि विलयन का अनुसंख्यक गुण नहीं होता, यानी अनुसंख्यक गुण नहीं पाया जाता। ठीक है, यानी 24 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे 25 क्वेश्चन कराए कि यूरिया का 0.6% जलीय विलयन किससे समप्रासरी होगा। यानी यूरिया का 0.6% जलीय विलयन किससे समप्रासरी होगा। ठीक है, आपके सामने 0.1 मोलर ग्लूकोज या फिर 0.1 मोलर पोटेशियम क्लोराइड या फिर 0.6% सोडियम क्लोराइड या फिर 0.6% ग्लूकोज। ठीक है, ये जो होगा ये किसके साथ होगा, यानी 0.1 मोलर ग्लूकोज के साथ ये क्या होगा, समप्रासरी होगा। ठीक है, तो इस तरह से 25 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका होता है। 25 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। ठीक है, तो कितना क्वेश्चन कवर किए, 25 क्वेश्चन कवर किए और सारे क्वेश्चन से यूनिक क्वेश्चन है। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद ही आप आंसर दे सकते हैं। अगर आप उसका आंसर नहीं दे पाए तो इसमें कोई एक तरह से बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं कि आपको नहीं आता, नहीं, आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा तभी आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेकर के जैसे उसका आंसर बताया जाता है आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 25 क्वेश्चन कवर किए और सारे क्वेश्चन से यूनिक क्वेश्चन है। और आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है और जो बेस्ट होता है, यानी बोर्ड एग्जाम के लिए जो काफी महत्वपूर्ण है, जो इंपॉर्टेंट होता है, खासकर जो ज्यादातर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, वह सब चीज आपको यहाँ बताया जाता है। ठीक है, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि उनको भी इस तरह का कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।